तो अगर आपको बुरा बनना पड़ेगा फ्रेंड्स तो थोड़ा बुरा बन जाइए, क्योंकि ये समाज जो है ना वो अच्छी लड़कियों से भरा पड़ा है और 90% अच्छी लड़कियां घर में बर्तन ही साफ कर रही हैं और कुछ उखाड़ नहीं लिया उन्होंने जिंदगी में अच्छा बन के। अगर आप थोड़ा बुरा बन के कुछ अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज बुरे बन जाइए। पहले अपना सोचो फिर दूसरों का सोचो। पहले खुद की रक्षा करो तभी दूसरों की रक्षा कर पाओगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जो हाउसवाइफ्स हैं हमारे अंदर हमेशा ये दुविधा रहती है कि हम क्या करें, पहले अपनी गृहस्थी को चुने या अपने करियर को देखें। तो इस वीडियो में मैं इसी बात पर डिस्कशन करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में हम खुद को चुनकर दूसरों का भी भला करते हैं और अपना भी भला करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी करंट सिचुएशन होती है, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। हमारी करंट सिचुएशन ये होती है कि जब हम अपने करियर पर ध्यान देने की बात सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गृहस्थी पीछे छूट रही है, और जब हम गृहस्थी पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा करियर पीछे छूट रहा है। अब इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाए, किस चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें और किस चीज को कम प्रायोरिटी दें, इसी पर मैं आज बात करूंगी। इस सिचुएशन को फ्रेंड्स मैं समझाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप गहरी खाई है और आप रस्सी से लटके हुए हैं। एक हाथ में आपने रस्सी पकड़ी है और दूसरे हाथ से आपने कोई कीमती चीज पकड़ कर रखी है, ऐसी कीमती चीज जिसको आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? आप दूसरा हाथ ले जाकर कीमती चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या? अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो आप अपनी जान भी गंवा देंगे और कीमती चीज को भी गंवा बैठेंगे। तो भलाई किस में है? भलाई इसमें है कि आप उस कीमती चीज को अभी जाने दें, पहले अपने जान की रक्षा करें, और जब आप अपने आप को बचा लेंगे तो शायद उस कीमती चीज को आप दोबारा से लाइफ में आराम से पा सकेंगे। तो बस यही सिचुएशन हमारी लाइफ की है। हमारे जो रिश्ते हैं वो उस कीमती चीज के बराबर है जिसको हम कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारा करियर बर्बाद हो जाता है, हम कहीं खो जाते हैं, हम अब मतलब हमारा वजूद खत्म हो जाता है, हमारी लाइफ में हम नहीं होते, सिर्फ हमारे रिश्ते रह जाते हैं। अब बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, अपना सारा ध्यान, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ अपनी गृहस्थी में लगा देती हैं और उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिश्ते बच जाएंगे, हमारे सास ससुर पति और भी माँ बाप सब हमारी बहुत तारीफ करेंगे, सब हमसे बहुत खुश रहेंगे। पर आपको पता है फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप जितना ज्यादा अपने आप को समर्पित करेंगे दूसरों के लिए, लोग आपसे उतना जल्दी बोर हो जाएंगे। आप जितना ज्यादा अपनापन दिखाएंगे वो आपको उतना ज्यादा पागल समझेंगे। आप उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपसे दूर जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ पर ये मेरे से खुश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आपको पता है लोगों का जो नेचर है वो ऐसा ही होता है। आप किसी को ज्यादा वैल्यू करेंगे ना तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आप अपना अगर आप अपना सिर भी काट कर किसी को दे देंगे ना तब भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। वो आपकी वैल्यू मतलब उतनी ही करेगा जितनी वैल्यू आपकी खुद की नजरों में है। अगर आपकी नजरों में आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, आपके करियर की वैल्यू नहीं है, तो सच में वो इंसान भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम हर समय अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने करियर को प्रायोरिटी दें, अपनी टाइम को प्रायोरिटी दें। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को इम्पोर्टेंस देते देते हम खुद को भूल जाते हैं। हम एक अच्छी बहू, बेटी और बहन बनने के चक्कर में अपनी नजरों में बुरे बन जाते हैं। मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम जो शादी से पहले होते हैं ना और जो शादी के बाद हमारी पर्सनालिटी होती है, हम बिल्कुल डिफरेंट हो चुके होते हैं। शादी के बाद कोई हमें दो चार शब्द आके कह भी देता है, सुना भी देता है, कुछ उल्टा पुल्टा भी कह देता है, तो हम उसको आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। और जब कभी हम एकांत में जाकर सोचते हैं कि यही बात किसी ने मुझे शादी से पहले कही होती तो हम उससे लड़ाई कर लेते हैं, उसको जवाब दे देते हैं। तो यहाँ तक हम मतलब दूसरों के लिए एकदम समर्पित हो जाते हैं कि तुम मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगी। और बस यहीं पर हम गलती करते हैं। फिर लोग आपको डॉर्मेट समझते हैं, जो आता है पैर पोंछकर चला जाता है। इसीलिए लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन हो फ्रेंड्स, हमें अपने आप को वैल्यू करना सीखना होगा। हम दूसरे को इम्पोर्टेंस देते देते, उनकी नज़रों में ऊंचा उठने की कोशिश करते करते हम अपनी नज़रों से गिर जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने करियर के ग्रोथ के लिए काम करें, पढ़ाई करें, आगे बढ़े। और फिर आपको पता है जब आप आगे बढ़ने लग जाएंगे ना तो जो रिश्ते आपको लग रहा था कि करियर देखने की वजह से पीछे छूट रहे हैं, वो अपने आप संभलने लग जाएंगे। आप जब आगे बढ़ेंगे तो वो आपके पीछे आएंगे, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी वैल्यू कैसे कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी रियलिस्टिक चीजें हैं जिसको अपनाकर फैमिली में
अपना एक अच्छा रेपुटेशन बना सकते हैं और अपनी नज़रों में भी ऊंचा उठ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि लड़कियों की स्पेशली ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो घर के काम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जैसे लगता है कि घर का काम नहीं हुआ मतलब कोई मतलब देश विदेश का काम हो गया, हम ऐसा सोचते हैं। और हम एक एक काम मतलब एक दिन का जमीन पर नहीं होना चाहिए उतनी सफाई करते हैं। आपको पता है उतनी सफाई करने की जरूरत नहीं है, उतना सफाई करेंगे ना तो आपके करियर का सफाई हो जाएगा एक दिन। तो आप घर के काम को लिमिट कीजिए और प्रायोरिटी अपने करियर को दीजिए। जिस चीज पर आप फोकस करेंगे ना वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। आप घर के काम पर फोकस करेंगे ना, आप देखिएगा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपका पूरा दिन घर का काम करते करते पूरा दिन जो है वो पार हो जाएगा। जिस दिन आप पढ़ाई करने पे फोकस करने लग जाएंगे उस दिन आपको पढ़ाई करने से टाइम नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि अरे मुझे इतना 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 पढ़ना है, घर के काम को इग्नोर करने लग जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि घर के काम को थोड़ा सा लिमिट कीजिए और पढ़ाई ज्यादा करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज ये फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई भी इंसान, चाहे वो आपके अपने माँ बाप हो, आपके इन लॉज हो, आपके हस्बैंड हो, आपका भाई हो, बहन हो, अगर आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, आपको कुछ गलत कहता है, रोज आपको कुछ ना कुछ सुनाता है, तो आप ना उनसे दूरी बना लीजिए। या तो उनसे बिल्कुल बात नहीं करिए, नहीं तो उनको जवाब दे दीजिए, उनको कहिए कि बस इतना ही सुनूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती हूँ, इससे ज्यादा अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं भी लड़ाई करूंगी। आपको ऐसा बनना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा कि ये आपका सेफ्टी लाइन है, इससे आगे कोई आएगा तो फिर आप उसको पलटवार करेंगे। ऐसा बनिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं कोई बात नहीं मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं जवाब दूंगी तो बुरी बन जाऊंगी, अगर आपको बुरा बनना पड़ेगा फ्रेंड्स तो थोड़ा बुरा बन जाइए, क्योंकि ये समाज जो है ना वो अच्छी लड़कियों से भरा पड़ा है और 90% अच्छी लड़कियां घर में बर्तन ही साफ कर रही हैं और कुछ उखाड़ नहीं लिया उन्होंने जिंदगी में अच्छा बन के। अगर आप थोड़ा बुरा बन के कुछ अच्छा कर सकती हैं तो प्लीज बुरे बन जाइए। चीज आप ये कर सकती है फ्रेंड्स कि आप किसी जॉब की अगर तैयारी कर रही हैं या फिर आप कोई दूसरा काम शुरू करना चाह रही हैं तो उसके बारे में जो लोग नेगेटिव कहते हैं उनसे प्लीज दूर हो जाइए, क्योंकि नेगेटिव लोगों का काम होता है आपको डीमोरलाइज करना, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर ये पढ़ के कुछ कर ली, मेरे से आगे निकल गई तो क्या होगा, क्योंकि उनके दिमाग में ना हमेशा ये चलता रहता है कि मेरे से आगे कोई ना जाए, इसीलिए वो आपको ना आपकी जॉब से रिलेटेड हमेशा नेगेटिव बात कहेंगे। और इसका मैं एग्जाम्पल अपने लाइफ में बताती हूँ कि पहले मैं बैंकिंग की तैयारी करती थी और मेरा आरआरबी पीओ का प्री भी निकल गया था, लेकिन एक दो लोग मेरे लाइफ में नेगेटिव थे जो कि कहते थे कि पीओ की लाइफ बहुत खराब होती है, रात को 9 बजे छुट्टी मिलती है, दिस दैट, मतलब वो सब सुन के मैं मेंस का एग्जाम देने नहीं गई थी, सोचिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी जॉब से रिलेटेड आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई कहेगा कि अगर आप टीचर बन जाएंगे तो देहात में पोस्टिंग होगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आप जॉब करेंगे तो बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है, प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहिएगा, इन सब चीजों को मत सुनिएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लड़कियां घर में रहती है, जो लेडीज घर में रहती है, उनके बच्चे भी बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जो जॉब में होती हैं उन्हीं के बच्चे बिगड़ते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हर चीज के अपने प्रॉज एंड अपने कॉन्स होते हैं, तो नेगेटिव लोगों से दूरी बना कर रखिएगा, जितना दूर रहिएगा उतना दुरुस्त रहिएगा। चौथी चीज आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम ना गोल को देखते हैं, गोल ओरिएंटेड बन जाते हैं। हमें लगता है कि वो एग्जाम हमारा क्रैक हो पाएगा या नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, या फिर अगर आप कुछ करना ही चाहिए, जैसे बहुत लोग होते हैं कि जो कोई पार्लर खोलना चाहते हैं, कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हम डर जाते हैं कि अरे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हम ये कर पाएंगे या नहीं। तो हमें ना गोल ओरिएंटेड नहीं बनना है। हम जब बहुत दूर का सोचते हैं, सीधे एकदम अपने मंजिल को देखते हैं ना, तो हमें डर लगता है। हमें ना प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे कैसे आगे जाएगा। मान लीजिए कि मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो वो एग्जाम यहाँ है, मैं अभी यहाँ हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चल कर जाना है। तो ये जो चलने का प्रोसेस है वो हम कैसे कर सकते हैं, हम कितना पढ़ाई कर सकते हैं, एक दिन में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दिन में कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो वैसे प्रोसेस ओरिएंटेड जब हम बनते हैं ना तो हम अपने गोल को आराम से अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अपने गोल को देख रहे होते हैं और हमारी करंट सिचुएशन जहाँ हम वहाँ खड़े होते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए गोल को मत देखिए, हमेशा प्रोसेस में बिलीव कीजिए कि अगर आप सही तरीके से सही काम सही समय पर करेंगे तो आप अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमेशा अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी चीज़ को स्टार्ट कीजिए और देखिएगा वो धीरे धीरे आप उसमें अच्छा करते चली जाएंगी और एक दिन अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तो आप ना अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि अरे हाँ
मतलब तुम पहले ऐसी थी, तुम सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन आज तुम एक दूसरी लड़की हो जो अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने करियर के लिए पढ़ाई करती है, पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव लोगों से दूर रहती है। जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अंदर से ना सेटिस्फाइड रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। अपने ऊपर आपको भरोसा आएगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। फोन ऑफ हो जाएगा तो एंड हो जाएगा ऐसे ही। चार्जर है। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड में यही कहूंगी कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नज़रों में अच्छा बनना। तो अपनी नज़रों में अच्छे बनिए, हर बार खुद को चुनकर, खुद के लिए काम करके। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।